हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू ब्लॉसम। हम कर रहे हैं चैप्टर कंबस्शन एंड फ्लेम और ये है इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंबस्शन क्या है? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कि एक कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंबस्शन? मेनली हम कंबस्शन जो है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: रैपिड कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन एंड एक्सप्लोजन। रैपिड कंबस्शन क्या होती है? द टाइप ऑफ कंबस्शन विच स्टार्ट्स ऑन अप्लाइंग हीट एक्सटर्नली एंड प्रोड्यूसेस गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। तो पहले तो हमें हीट जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर कंबस्शन स्टार्ट होगा और गुड अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी हमें मिलती है। इट कंटिन्यूज टिल द फ्यूल इज अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, लाइटिंग अ कैंडल एंड अ गैस स्टोव। तो इन दोनों केसेस में क्या है, पहले तो हमें हीट एक्सटर्नली प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि हम एक मैच स्टिक से हीट जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई करें तो जो कैंडल है वो बर्न करना शुरू कर देगी, हमें फ्लेम की फॉर्म में हीट एंड लाइट एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी। सिमिलरली गैस स्टोव है, आप इसको ऑन करो और मैच स्टिक से या फिर लाइटर से इसको आप इग्नाइट करो तो रैपिडली एकदम से इसकी जो कंबस्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी जो कंबस्शन होती है इट कंटिन्यूज टिल द फ्यूल इज अवेलेबल। जैसे कि यहाँ पर कैंडल के केस में भी अगर हम इसको खुद ब्लो ऑफ ना करें, इसको बुझाएं ना, तो जब तक वैक्स अवेलेबल है कंबस्शन चलती रहेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम खुद इसको ऑफ ना करें तो जब तक एलपीजी अवेलेबल है तब तक ये कंबस्शन जो है वो चालू रहेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि सिर्फ फ्यूल की अवेलेबिलिटी नहीं, बाकी के जो फैक्टर्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो जब तक बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं कंबस्शन के लिए, वो अवेलेबल हैं, तो ये रैपिड कंबस्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी टिल द फ्यूल इज़ अवेलेबल। सिमिलरली अगर आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है तो आप एक बर्निंग मैचस्टिक के पास लेकर आओ, जो पीस ऑफ पेपर है वो रैपिडली कंबस्शन स्टार्ट कर देगा। वो क्या हुई? वो रैपिड कंबस्शन हुई, यानी कि जैसे ही हमने हीट एक्सटर्नली अप्लाई की कंबस्शन स्टार्ट हो गई। Next kind of combustion is spontaneous combustion. So this type of combustion starts without application of any apparent cause. यानी कि एक्चुअल कॉज क्या है ये पता ही नहीं लगता, अपनी तरफ से कोई एक्सटर्नली हम चीज़ अप्लाई नहीं करते, लेकिन अपने आप ही जो है कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। इट अक्कर्स स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू सेल्फ हीटिंग, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस अपने आप ही हीट अप हो जाए एंड टेम्परेचर राइजेज अबव इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि अपने आप ही हीट अप होता होता जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से अबव राइज हो जाए, और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो अपने आप ही आग जो है वो लग जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। जैसे कि रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन, या फिर फॉरेस्ट फायर्स की बात करो, अगर आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना तो ज़रूर होगा। चलिए देखते हैं एक सीन। देखो यहाँ पर हमें जो है फॉरेस्ट फायर का सीन एक नज़र आ रहा है ना। आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना भी होगा कि अपने आप ही जंगलों में आग लग जाती है। तो होता क्या है कि जैसे ड्राई लीव्स या ड्राई ग्रासेस पड़े हैं, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये अपने आप ही हीट अप हो जाते हैं, इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर इनका टेम्परेचर चला जाता है, ऑक्सीजन अवेलेबल अगर हो तो अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। ये भी हो सकता है कि जो ड्राई लीव्स हैं या ड्राई ग्रासेस हैं इनके ऊपर कोई बिजली गिरी हो, है ना, कोई आसमान में बिजली चमकती है तो वो बिजली शायद गिरी हो, ये भी एक कारण हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में हम अपनी तरफ से कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली फायर जो है वो लग रही है, कंबस्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट फायर के केस में ना हम ह्यूमन इंटरफेरेंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं डाउट जाता ही है कि शायद फॉरेस्ट फायर में कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो भी हो सकती है। इसीलिए जब हम कभी ट्रैकिंग पे जाते हैं या फिर कैंप फायर करते हैं तो हमने ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर हमने आग लगाई है, कैंप फायर किया है, तो उसको अच्छे से बुझाना है, ठीक है जी। तो ये हो गया फॉरेस्ट फायर के बारे में। वापस आते हैं इसी टॉपिक पे ही।
और हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की एक और एग्जांपल, कंबस्शन ऑफ कोल डस्ट इन कोल माइंस। तो इससे भी क्या होता है, कई बार बहुत मेजर एक्सीडेंट्स जो हैं वो कोल माइंस में हो जाते हैं, क्योंकि जो कोल डस्ट है वो अपने आप ही आग पकड़ लेती है। तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की एग्जांपल हुई। इसी तरह से अल्कली मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एकदम से आग पकड़ लेते हैं, इसको भी हम स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कंबस्शन जो है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन। तो जब इग्नाइट किया किसी सब्सटेंस को, तो ऑन इग्निशन अ सडन एंड रैपिड रिएक्शन अकर्स विच प्रोड्यूसेस हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी। और इसके साथ ही अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज ऑल्सो लिबरेटेड। एग्जाम्पल क्या हो सकती है, फायर क्रैकर्स एंड डायनामाइट एक्सप्लोजन। तो जो हम दिवाली पे पटाखे चलाते हैं, फायर क्रैकर्स जो है वो एक्सप्लोड करते हैं, तो उसमें एक्सप्लोजन ही तो होता है। तो आप देखो जैसे कि कोई हमने पटाखा फोड़ा या कोई फायर क्रैकर जो है उसने बर्स्ट किया, तो लाइट भी निकलती है, हीट भी निकलती है, धुआं धुआं सा भी निकलता है। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज ऑल्सो लिबरेटेड इन दिस काइंड ऑफ कंबस्शन। और कई बार ये जो गैसेज हैं वो क्वाइट हार्मफुल भी होती हैं, जिससे क्या है कि एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन को हम दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कंप्लीट कंबस्शन एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन। ये क्या होता है? तो कंप्लीट कंबशन क्या होता है? इट इज़ द काइंड ऑफ कंबशन विच अकर्स इन अनलिमिटेड और सफिशेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एयर की जो सप्लाई है वो सफिशेंट होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए, एयर की सप्लाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इस कंबस्शन में क्या है, ऑल अवेलेबल फ्यूल गेट्स बर्न्ड। फ्लेम ब्लू कलर की होती है और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। तो अब बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या है, वैक्स है ना। तो वैक्स ने बर्न करना है जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी, ये वैक्स यानी कि ये फ्यूल जो है वो बर्न करता रहेगा और कंबशन चलती रहेगी। हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर वेपर्स जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं कंबशन में। अब हम बात करते हैं सेकंड काइंड ऑफ कंबशन की, जिसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। इसमें क्या होता है कि कंबशन अकर्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एयर की सप्लाई जो है वो लिमिटेड होती है, कम होती है। वेयर फ्यूल बर्न्स इनकम्प्लीटली, इसलिए फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न नहीं कर पाता। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबशन में और साथ में ब्लू फ्लेम मिलती है। तो इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनती है। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है, जब एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन के एटम्स लग जाते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड कब बनती है, जब एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन का एटम लग रहा। जब ऑक्सीजन की सप्लाई है ही कम है तो कम ही ऑक्सीजन लगने हैं ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो बननी ही नहीं, कम ऑक्सीजन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और इनकम्प्लीट कंबस्शन में हमें येलो फ्लेम मिलती है, ना कि ब्लू फ्लेम। अच्छा, कई बार आपने देखा भी होगा कि अगर हम कैंडल जलाएं या कोई दिया जलाते हैं तो ऊपर काला काला सा जो धुआं निकलता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सूट। तो इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनता ही है, साथ ही अनबर्न्ट कार्बन भी रिलीज हो जाता है सूट की फॉर्म में, क्योंकि ये कार्बन जो है वो पूरी तरह से या कम्प्लीटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ही नहीं पाता, इसलिए अनबर्न्ट रिलीज हो जाता है। यही तो है इनकम्प्लीट कंबस्शन। सूट को समझने के लिए हम ये एक्टिविटी करके देखते हैं। वैसे ये एक्टिविटी हम डिटेल में करेंगे जब पार्ट्स ऑफ फ्लेम डिस्कस करेंगे। क्या है कि जो ल्यूमिनस पार्ट ऑफ फ्लेम होता है उसके ऊपर अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लाइड या कोई और प्लेट रखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये ग्लास स्लाइड के ऊपर हमें जो है एक काला काला सा रिंग सा बना हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना, ये क्या है, इसके अंदर अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं।
तो ये कब बनते हैं? जब कंप्लीट कंबस्शन नहीं होता, तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन को शो करते हैं। तो इसके साथ ही पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर कंबस्शन एंड फ्लेम हो गया ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट पार्ट, यानी कि फ्लेम एंड इट्स पार्ट्स। थैंक यू सो मच।